आज दोपहर 1 बजे के आसपास जैसे रूटीन के अंदर लगातार शंभू के ऊपर स्टेज चल रही है और आज काफ़ी संख्या में वहाँ पर गिनती भी थी, औरतें भी, मेरी माताएं और बहनें भी बड़ी गिनती के अंदर वहाँ पर बैठी थी। तो कुछ लोग 50-60 की गिनती के अंदर वहाँ स्टेज के पास पहुँचे, खल्ल किया, स्टेज को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन मौके के ऊपर लीडर साहबानों ने वहाँ पर सब कुछ संभाला और जो स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की उनको रोका गया। सभी लोगों ने वह बड़े संयम के साथ उन लोगों का सामना किया। वो लोग उकसाना चाहते थे, वहाँ पर हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो वहाँ पर बहुत ही सूझवान साथी हैं, उन्होंने बड़े आरामदारी से किसी के साथ भी इन्होंने कोशिश की। लोगों ने वहाँ कुछ लोग अम्बाड़ा से थे, उनके कपड़ा मार्केट से थे, कुछ कोई भट्ठे वाले थे, यानी कुछ काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर, जैसे हमें लगता है कोई बीजेपी की तरफ से उनको मान लो वहाँ पर भेजा गया। और वहाँ के कुछ लोकल बीजेपी के जो प्रनीत कौर के साथ भी देखे गए थे लोग इलेक्शन के अंदर, उन सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर खलल डालने की कोशिश की। पूछा गया बाद में, वो लेके हम तो रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने चंडीगढ़ अपना प्रेस में भी बताया था कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता रोका हुआ है सरकार ने। और हम 13 तारीख को आए, रास्ता 6 तारीख से रुका हुआ है। हमारी तरफ से कोई मोटर व्हीकल आए, हमने कभी कोई नहीं रुका वहाँ पर। अगर रास्ते रुके गए सरकार की तरफ से, अगर किसी भी मेरे साथी को पूरे हरियाणा, पंजाब या देश के अंदर लगता है किसानों ने रास्ता रोका, किसानों ने रास्ता नहीं रोका, भाई हम तो रास्ता खुलवाने के लिए एक अपने शुभकर्ण को गवाया है, 400 से ऊपर साथियों को इंजर्ड कराया है, 5 अपने साथियों की आंखें गवाई हैं और एक साथी की बाजू में गोली खाई है रास्ता खुलवाने के लिए। हमने इतना संघर्ष किया है रास्ता खुलवाने के लिए, हम रास्ता क्यों रोकेंगे? जिन लोगों ने रास्ता रोका है, आप सभी लोग वहां पर जाएं, आप बीजेपी के पास जाएं, हरियाणा सरकार के पास जाएं, भारत सरकार के पास जाएं, हरियाणा प्रशासन के पास जाएं, हम भी आपके साथ चलेंगे, बुलाएं। लेकिन अगर आप ऐसी ओछी हरकतें करेंगे, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके लिए हम पंजाब प्रशासन, पंजाब सरकार की भी, जहां हमें मिली भगत लगती है, वहां पास में चौकी है, वहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन किसी तरह की भी उन्होंने वहां पर सहायता नहीं की है। तो आपने कोई शिकायत या पुलिस को सूचना दी इस बारे में? हाँ, वहां पर हमने मोर्चे के अब थोड़ी देर पहले वहां पर एप्लीकेशन दी है। जो वीडियोज हैं वो दे दी गई हैं पुलिस प्रशासन को, वो उनके नाम वहां पर देखे और जिन जिन के वहां पर ये इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एक हमारा कपड़ा मार्केट के 12-15 लोग, एक हम किसान आंदोलन जहाँ बैठे हैं वहाँ हम लोग सारे इकट्ठे करके गए थे। और वहाँ पर जब हम लोग गए तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भी कपड़ा मार्केट के जो प्रधान हैं और जो लोग वहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ स्टेज कब्जाने की कोशिश करी है, या लड़ाई झगड़ा की और या माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है, जो कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब ये बेबुनियाद है। हम कपड़ा व्यापारी हैं, हम अगर अपनी बात रखने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं या हम माहौल ख़राब करने जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं आज तक, पहले भी जो हुए हैं, तो हमेशा जैसे जैसे उन्होंने हमारे को कहा वैसे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हमारी ये जय गोपाल अंकल जी हैं, इनका ईंटों का भट्ठा है वहाँ पे, और पंजाब के लगते बॉर्डर के साथ ही इनका वहाँ काम है। तो इनको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आए और इन्होंने कहा कि भी हम लोग एक हफ्ता पहले वहाँ पे कुछ ज्ञापन देने गए थे, तो उस ज्ञापन देने के साथ साथ आप भी कुछ कपड़ा व्यापारी हमारे साथ जाए वहाँ पे, और वहाँ पे आप हमारे साथ बैठ करके बात करने की, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या समाधान हो सकता है। तो जब हम वहाँ लोग गए तो हमने देखा कि वहाँ कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ माहौल नहीं है बात करने का। हम विदिन 2 से 3 मिनट में हम वहाँ पंडाल से वापस आ गए, और वापस आने के बाद हमारे को ये पता लगा कि भी वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो टोटली बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब हम सिरे से खारिज करते हैं। विशाल जी, उनका कहना है कि आप लोगों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, स्टेज को हाईजैक करने का प्रयास भी आप लोगों ने? जी बिल्कुल। देखिए, उनके वहाँ कुछ मौजूद लोग बैठे थे जिन्होंने कहा कि आप 5 लोग स्टेज पर आए और 5 लोग स्टेज पर आने के बाद बैठ करके बात करेंगे। जैसे ही हम स्टेज पर चढ़ने लगे हमने देखा कि नीचे माहौल ख़राब हो रहा है, वहाँ आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो हम प्रॉपर स्टेज पर नहीं चले, हम नीचे उतर के वापस अपने यहाँ अपने घर की तरफ आ गए। बसरा जी, आपकी एसोसिएशन ने क्या कभी हरियाणा सरकार से नहीं कहा कि ये रास्ता खोलो? जी बिल्कुल। हम बंद तो सरकार ने किया, किसानों ने तो रास्ता बंद। जी बिल्कुल। हम माननीय सीएम साहब के पास भी गए थे और उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। और लास्ट वीक 10 दिन पहले हमने
अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को भी हमने एक अपने एसोसिएशन के माध्यम से एक लेटर दिया। तो बाकी देखो सरकार है, सरकार अब कब तक डिसीजन लेगी, हम उसी प्रतीक्षा में हम भी। आप सरकार के एक्शन की प्रतीक्षा करेंगे या कोर्ट में भी जा सकते हैं? हाई कोर्ट में PIL डाली जा सकती है। देखो PL के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। PL अगर हम डालते हैं तो उसका साथ के साथ तो डिसीजन हो नहीं सकता, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी डिसीजन आने में कोई 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख पता नहीं कितनी तरीकें लगती हैं। तो अगर हम कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा।